बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है। प्रूव दैट ए क्रॉस बी मॉडुलस स्क्वायर ए क्रॉस सी मॉड स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड की कुल प्रूव कर देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके मॉड का स्क्वायर है, और दूसरा फैक्टर इसका है ए क्रॉस सी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसके मॉड का स्क्वायर है। फिर माइनस हो रहा है ये हमारा कर्ली ब्रैकेट जिसकी वैल्यू है ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट, ये दो वेक्टर हैं उनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर का इस दूसरे वाले वेक्टर यानी ए क्रॉस सी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और जो भी स्केलर वैल्यू मिलेगी ये उसका यहाँ पर स्क्वायर है। तो ये देखिए ए क्रॉस बी आ रहा है, ए क्रॉस बी यहाँ पर भी है, ए क्रॉस सी और ए क्रॉस सी। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ए क्रॉस बी को थोड़ी देर के लिए आप एम लिख दें और ए क्रॉस सी को एन लिख दें ताकि समझना हमारे लिए आसान हो जाए। ये वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल है। तो लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो ए क्रॉस बी की जगह पर हम यहाँ पर एम पुट कर देंगे उसका होल ऑफ स्क्वायर, और ए क्रॉस सी की जगह पर एन लिख देंगे और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। माइनस ए क्रॉस बी की जगह पर हम यहाँ पर एम लिखेंगे डॉट, और ए क्रॉस सी की जगह पर लिखेंगे एन लिखेंगे, और यहाँ पर उसका इस कर्ली ब्रैकेट का स्क्वायर है। यानी बहुत ये छोटे फार्म में आ गया, सिंपल फार्म में आ गया जिसको हमें फिर समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और हम लोग को ये भी जानते हैं कि जैसे कि एम वेक्टर है यहाँ पर, उसका अगर मॉडुलस लेते हैं तो इसे हम सिंपली एम से भी डिनोट करते हैं। तो आप इसको एम से डिनोट कर दें, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। ऐसे ही एन वेक्टर का जो मॉड होता है उसकी वैल्यू एन के इक्वल होती है, तो इसको हम एन लिख देते हैं एन वेक्टर के मॉडुलस को, लेकिन स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए इसमें माइनस। और हम लोग ये भी जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, जैसे एक वेक्टर यहाँ पर एम है और दूसरा वेक्टर एन है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा है, अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एम वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है इस तरीके से डिफ़ाइन होता है कि एम वेक्टर का मॉडुलस और एन वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस, इनके बीच का एंगल का जो भी है बन रहा है उसका थीटा, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। जैसे कि अभी हम लिख चुके हैं एम वेक्टर का मॉडुलस को सिंपली हम एम से डिनोट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम, और इस वैल्यू को भी सिंपली एन से डिनोट कर लें, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, उसको लिखना है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को जब हटा देंगे तो देख रहे हैं कि इक्वल में चल रहा है एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो भी फैक्टर है यहाँ पर यानी एम है उसका भी पावर 2 हो जाएगी, एन की पावर 2 हो जाएगी, और कॉस की भी पावर 2 हो जाएगी। इन दोनों टर्म्स में से देख रहे हैं कि ये कॉमन आ रहा है, हमको एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। और हम इस वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को लिखा जा सकता है एम एन इंटू साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और आपको मालूम है इस एम का जो एक्चुअल वैल्यू है, स्मॉल एम क्या डिनोट कर रहा है, वो एम वेक्टर जो है उसका मॉडुलस को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से एन का मतलब है कि एन वेक्टर का मॉडुलस, यानी जैसे कि हमें इसको प्रूव करना है उस तरीके से हमें इसको लेके जाना होगा।
और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा। और थीटा तो आपको मालूम है कि एम और एन के बीच में हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था ये एंगल, इसे इस तरीके से लिया था कि थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम अगर गौर से देखें तो कोई और वैल्यू नहीं, बल्कि ये वैल्यू जो है वो m क्रॉस n के मॉड का स्क्वायर है, m क्रॉस n के मॉड का स्क्वायर है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि दो वेक्टर m और n हो, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो m क्रॉस n होता क्या है, m क्रॉस n जो होता है वो m का मॉडुलस और n का मॉडुलस और इनके बीच का जो एंगल होता है थीटा, और साथ में जो कि ये एक वेक्टर है ये वैल्यू, तो ये वेक्टर क्वांटिटी मिलना चाहिए, तो स्केलर है सभी। और इसमें फिर इन m और n दोनों पर जो परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, इसे हम n कैप बोलते हैं, जो कि n चूँकि हमने ले लिया है तो हम इसको कुछ और नाम दे देंगे, k कैप ले लेते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर जो m पर भी परपेंडिकुलर होगा और n पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो हमने इसको कह दिया k। आप उस यूनिट वेक्टर अलोंग दी z एक्सिस से कंफ्यूज ना हो। आपको अगर लग रहा हो कि इससे ये i कैप, j कैप और k कैप जैसा है, तो आप इसका नाम बदल के l कैप कह दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए इसको। फ़िलहाल हम उसका यूज़ भी नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं हम कि किस तरीके से हमने इसको ऐसा लिख दिया है। तो फ़िलहाल अभी हम इसको सिंपली लिखा था हमने m से, इसको n से लिखा था, ये है साइन थीटा इंटू इसको k कैप, ये m क्रॉस n है। और इसका अगर मॉडुलस लेते हैं m क्रॉस n का मॉडुलस, तो आपको मालूम है स्केलर हैं ये, तो इनका मॉडुलस तो यही आ जाएगा। और यहाँ पर जो वेक्टर है उसका मॉडुलस हो जाएगा, जो कि k या आपने जो भी नोटेशन इसे दिया हो, l दिया हो या फिर आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, s दिया हो, तो वो कैप लगा वो यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो आपको मालूम है कि 1 के इक्वल होता है। इस तरीके से m क्रॉस n जो का मॉडुलस जो होता है वो m n साइन थीटा है। तो m का मतलब मालूम ही है कि m के जो है वो वेक्टर का मॉडुलस है, और n मतलब n वेक्टर का मॉडुलस और इंटू साइन थीटा। तो देखिए ये यही वैल्यू जो थी उसकी जगह पर हमने लिख दिया था m क्रॉस n का मॉडुलस, क्योंकि इसी को हमने भी प्रूव किया है। क्योंकि यहाँ पर तो एक ब्रैकेट ये लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका होल अब इसका है वो तो यहाँ पर आ जाएगा, और इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है कि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये तो होता ही है कि m क्रॉस n है, उसका मॉडुलस ले लें तो उसकी वैल्यू m का मॉडुलस n का मॉडुलस इंटू साइन थीटा होती है। तो आप डायरेक्ट भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ हमने कर दिया, प्रूफ भी करके हमने यहाँ पर दिखा दिया, इसकी आपको ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब m और n अपनी तरफ से चूँकि माने हुए हैं तो इनकी वैल्यू को वापस भी करना पड़ेगा। तो m की वैल्यू एक क्रॉस भी है, वो अभी हम फ़िलहाल दोनों वैल्यू एक साथ नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 4 वेक्टर एक साथ आ जाएंगे, फिर हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट दिखा पाएंगे, यानी यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिखाना फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो m की वैल्यू अभी ना रख के हम पहले n की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, और ये भी जो प्रूव करना था उसका हमारा लेफ़्ट हैंड साइड चल रहा है, और इसकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है मॉडुलस ऑफ m, तो हमने कहा ऐसे लिख देंगे, n की वैल्यू उसकी पुट कर दें। m की वैल्यू क्या है, a क्रॉस c है, m की वैल्यू a क्रॉस c है। अब इस तरीके से यहाँ पर 3 वेक्टर हैं m, a और c, उनके बीच में इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो तो हम लोग जानते ही हैं कि a क्रॉस a b c के टर्म में हम ये फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, कि इसकी वैल्यू होती है, जैसे a बाहर है तो आपको मालूम है a जो है अब अंदर ही रहेगा ब्रैकेट के, पैरेंथेसिस के, जो पहले बाहर था, और जो इधर पहले पड़ रहा है मिल रहा है वो उसे हम बाहर कर देंगे और c इसके साथ में आ जाएगा। बाद में ऑर्डर वही है, यानी a b c, यानी a को तो अंदर रखना था, b को b इसके साथ में जाएगा, c बाहर हो जाएगी। जो बाद में मिलेगा उसे बाद में बाहर करेंगे। मतलब ये फार्मूला है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी फार्मूले को याद हो या याद करें रखें, ये हमने यूज़ करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो a की जगह m है बस, और b की जगह पर a है, और c की यहाँ पर c ही है, तो इसलिए इस फार्मूले को जो अप्लाई करेंगे, मॉडुलस तो अपना ही चलेगा, स्क्वायर रहेगा, इसकी ब्रैकेट इस
जो मॉडुलस के अंदर है इस फार्मूले को जो अप्लाई करेंगे इन एम ए सी के लिए तो वैल्यू हो जाएगी एम डॉट सी और फिर यहाँ पर ए को पहले मिला से बाहर कर दिया माइनस फिर यहाँ पर लिखना है एम डॉट यहाँ पर अब वही ऑर्डर रहेगा यानी एम ए और सी को बाहर कर दिया उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसमें m की वैल्यू भी हम वापस यानी पुट कर देंगे, जो m की वैल्यू थी a क्रॉस b वो यहाँ पर रखेंगे और ये जो करली ब्रैकेट है इसको हम ये यहाँ पर पैरेंथेसिस है इसको हम करली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वैल्यू थी a क्रॉस b की जो m की वैल्यू है, डॉट ये गिवन थी हमने मतलब मान ली थी m की वैल्यू वापस कर दी है और इस पैरेंथेसिस के बाहर था ए तो यहाँ पर अब करली ब्रैकेट के बाद बाहर हो जाएगा, इनके बीच में कोई साइन नहीं है यानी ये यहाँ पर स्केलर वैल्यू है इसलिए जिसका वेक्टर के साथ में प्रोडक्ट हो रहा है यानी किसी वेक्टर का स्केलर में मल्टीप्लिकेशन। माइनस इसमें ब्रैकेट में भी हम ऐसे ही करेंगे, m की जो वैल्यू है a क्रॉस b वो यहाँ पर पुट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट a के साथ में है और इस करली ब्रैकेट के बाद तो हम c लिख देंगे और ये मॉडुलस का स्क्वायर जैसा कि था वैसे हमने लिख दिया। और आप डेफिनेशन जानते हैं इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो a क्रॉस b c, तो आपको इसी ऑर्डर में इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c की फॉर्म में लिख देना चाहिए। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो यहाँ पर a मतलब ये लिखा हुआ था यानी a क्रॉस मतलब इसी फार्मूले का यूज़ यहाँ पर दोनों में हो जाएगी, तो वही चीज़ है फार्मूले वाली है। तो जस्ट हम इस वैल्यू को यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये स्केलर वैल्यू होती है लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। उसके बाद इसके में मल्टीप्लाई हो रहा है ए वेक्टर से, माइनस इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सी की जगह पर भी ए आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी और सी की जगह जो है वो ए ही लिखेंगे जो है, और यहाँ पर है सी। और इसके बाद ये करली ब्रैकेट था तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं बची क्योंकि इसको तो हमने यहाँ पर इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर हो गया ये तीनों मिलके। अब मॉडुलस का होल अब स्क्वायर कर दें, ये वैल्यू जो चल रही है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल चल रही है, तो इस तरीके से हमारा लेफ़्ट हैंड साइड हो गया ये मॉडुलस ए बी सी और ए वेक्टर माइनस, आपको मालूम है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो एलिमेंट इक्वल होते आते हैं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है स्केलर में, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है आपका सी वेक्टर से जो कि ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। और इस वेक्टर के साथ में ये वेक्टर माइनस हो जाएगा यानी ज़ीरो वेक्टर माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू ही मिल जाएगी। बता दें इनको कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए की वैल्यू यानी दो कोई भी एक जैसे हो जाते हैं उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई है अब, जो कि सिर्फ यही बची है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी और यहाँ पर ये ए वेक्टर बचा हुआ है और उसका मॉडुलस और इसका स्क्वायर। ये तो आपको मालूम है कि स्केलर ही है तो फिर ये तो आप मॉडुलस से बाहर ले सकते हैं ऐसे ही, लेकिन ध्यान रहे कि मॉडुलस का भी होल ऑफ स्क्वायर है, तो ये ए बी सी जब लिखेंगे बाहर हम मॉडुलस के तो सिर्फ मॉडुलस के अंदर तो ये रह जाएगा, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर भी इन पर भी होगा और इन पर भी लगेगा, अप्लाई होगा। और हमें जो प्रूव करना था वो यहाँ पर ये आ चुका है, बस ये को इन्होंने पहले लिखा हुआ है और लेफ़्ट हैंड साइड में क्या था उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में था, लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब था ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर, फिर उसके बाद था ए क्रॉस सी के मॉड का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस और ये करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट के साथ में ए क्रॉस बी, यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसे नोट कर रहे हैं। सवाल तो अपना कंप्लीट यहाँ तक प्रूव हो गया है, यानी ये किसके बराबर आया है कि लेफ़्ट हैंड साइड बहुत दूर हो गया, इसलिए हम इसको दोबारा से ढूंढ के लिख देते हैं ए क्रॉस सी।
तो इसका था होल ऑफ स्क्वायर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है और ये आ गया है राइट हैंड साइड, और इसमें हम ये कर देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं ए वेक्टर को। और क्योंकि ये सिंपल से दो स्केलर हैं आपस में, इन दो रियल नंबर्स हैं, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन को आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमें प्रूव करना था उस जैसा ये नज़र आ रहा है, कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।